करो साहब, करके दिखाओ जल्दी फटाफट। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ वेरी गुड, 9/4 इज आंसर। मेरे ख्याल से आप तो सीधा सीधा रेशनलाइज कर दो, है ना? तो इसमें मल्टीप्लाई किया यही क्वांटिटी, बस बीच में प्लस। हाँ तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x क्यूब अपॉन, घूंघट खुल गया, अपॉन क्या? सही है। बन गई आप, बोलो बोलो 4x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई दोनों से, फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों से, और ये x प्लस 2 नीचे चला गया। सही है। बोलो साहब 9x स्क्वायर गोलू, बोलो इस पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला। बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना, मैं स्टेप्स खाने के मूड में हूं, या यहीं पे निकालता हूं कॉमन। ये एक्स क्यूब था ना, तो एक्स स्क्वायर की वजह से एक्स बाहर निकल गया, तो यहां क्या बचा? ठीक है, अब गेम समझना, ये वाला एक्स और यहां से भी एक्स निकाल लिया, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या? तो अब ये एक्स और ये एक्स बाहर निकला, तो क्या हो गया? और अंडर रूट ये 4 प्लस 1 अपॉन, छोड़ो ना, 4 प्लस 0, और इसको ऐसा लिखो 4 प्लस ये वाला x नीचे डिवाइड में चला गया। या एक काम करो, इधर x का हाईएस्ट कोफिशिएंट, इधर मतलब पावर 1 1, तो कोएफिशिएंट क्या उनके? टेक्निक है। तो ये लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 9x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 और 2, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो ऊपर की हाईएस्ट पावर 2, नीचे की हाईएस्ट पावर 2, इसलिए आंसर क्या? कितने लोगों का 9/4 आ गया? इधर इधर बैठो, इधर बैठो, बैग आगे फेंको दीदी, उधर खिसको। हाँ दीदी वो बैग काहे नहीं हटा रहे भाई, इधर फेंको उस बैग को, या यहां फेंको। हाँ खिसको उधर, और खिसको दीदी, ये बैग हटाओ तत्काल। हाँ लिखो भाई इसको, जल्दी फटाफट लिखो। किताबें रखी दीदी मेरी, उधर बैठो ना, ये बैग आगे फेंको। दीदी सुनो, अब बदनाम मत करना, उस दिन तुमने बोला ना कि सुहाग लेट आता, आज से कसम खा ली अपन ने। हाँ अरे मैं तो मतलब बुराइयों से भरपूर इंसान था, तो धीरे धीरे खुद को ऐसे सुधार के ही सुधर गया। अरे घुटने टेक दो तो बता देना, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, अच्छे अच्छे गिर पड़ेंगे इस पे। वैसे कुछ दिन पहले होमवर्क दिया था मैंने, ये दिया था क्या? पहली बार लिख रहा हूँ बोर्ड पे। अरे यार 3-4 इन्फिनिटी के दिए थे उस दिन, ये नहीं लिखा था। ओके अच्छी बात है, करो अब सब। हाँ चलो, कितने लोगों ने आंसर इसका प्राप्त कर लिया? हाथ उठाओ। हाँ आंसर 0, वेरी गुड। बस 0, वेरी गुड। हाँ शिव 0, वेरी गुड। क्या नाम? अर्पित। अर्पित का पूरा नाम? अर्पित भार्गव का भी आंसर 0। और किसका? क्या नाम? तरुण ओझा। A + B + C/3। और हाथ उठाओ। पेन छोड़ो, पेन छोड़ो। दीदी रफ में काम क्यों करते हो? वहीं किया करो ना, गलत हो जाए काटेंगे अपन, है ना? पीछे जाके रफ में नहीं करने का।
दीदी अपने कॉपी पेन कहाँ है? त्याग कर दिया क्या? दीदी सर को ना, दीदी ये बैग बाहर फेंको, मैंने बोला। फेंक दो सब मोह माया दीदी। हाँ सर को, हाँ ऊपर रखो। खड़े हो जाओ सुदीक्षा दीदी। इनका अकेले का आंसर सही है, a+b+c/3। तो जब भी सिंगल बच्चे का आंसर सही होता अपन लोग क्या करते हैं? बजाओ तालियां, बजाओ। देखना साहब, इसमें पावर 3 है, इसलिए ये कठिन है। पावर 4 होती तो सरल होता। सुनो कैसे। यदि हमारा क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस a x प्लस b माइनस x होता तो आंसर a+b/2। आंसर क्या? अरे यहां चम्मच में कुछ नहीं दिख रहा ना, तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा नहीं होता, 2 होता है उधर। क्या? चम्मच में 2 होता है, यदि कुछ नहीं है तो वहां क्या है दीदी? 2 है। अरे यस, तो आंसर a+b/2। क्यों a+b/2? सिंपल, इसको आप ब्रैकेट खोल दोगे तो x² प्लस a+bx प्लस ab माइनस क्या? अब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो इसका घूंघट खुलेगा -x²। x² से x² कैंसिल, x का कॉफिशिएंट a+b, और नीचे अंडर रूट में यही चीज 2 बार होगी, प्लस होगा बीच में, x कॉमन निकल के कट जाएगा mod x बन के, तो √1 + 1 2, तो a+b/2। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग 10 लाइन का है, मैंने सिखाया। एक हफ्ते बाद दूसरा बच्चा कहता है कि सर आपने बहुत लंबा मेथड सिखाया, हमारी कोचिंग ने तो 2 स्टेप में कर दिया। मैंने कहा दिखा भाई, मैं भी सीख लूँ आज। ये था उसका क्वेश्चन। उसकी कोचिंग में कौन सा क्वेश्चन कराया गया? पावर इवन वाला। कौन सा? तो भैया पावर इवन है तो हम रेशनलाइज कर लेंगे ना, इवन पावर में रेशनलाइज होगा ना। ये क्या है? पावर 1/4 माइनस दिस। आपने एक बार रेशनलाइज किया तो पावर जो 1/4 है उसका स्क्वायर होके क्या हो गई? 1/2। एक बार और कर दिया रेशनलाइज, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया ना, तो 2 बार रेशनलाइज करो और आंसर पालो। मगर काय में पावर क्या है? इवन। इवन है तो सरल है। इसका आंसर क्या सिखाया? इसका आंसर, इसका आंसर a+b+c/3। अरे हाँ हाँ, मगर आएगा कैसे? देखना, समझते हैं। बोर्ड पे देखिएगा। इसका नाम स्टार, इसका नाम क्या? बड़े ध्यान से समझना, धांसू धमाका क्वेश्चन। स्टार क्यूब माइनस हैश क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता? a माइनस बी, बोलो, a² प्लस ab प्लस, ठीक है, तो स्टार माइनस हैश बराबर स्टार क्यूब माइनस हैश क्यूब अपॉन स्टार स्क्वायर प्लस स्टार हैश
प्लस हैश स्क्वायर। तो ये लिखा है साहब स्टार माइनस हैश, स्टार माइनस हैश। उसको क्या लिख सकता हूं? तो इसका नाम L, तो L बराबर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी की पावर स्क्वायर और ये बटा 3। लेकर याद चांदनी नन्हा है रात मेरी मंदर। ठीक है, ठीक है। तुम सर उठा के जियो, कान वान घर में साफ कर लेना, नहाते समय कर लिया करो एक बार में सब। कोई नखून यहाँ बैठ के साफ करता रहता है, तो कोई आंखें ठीक करता रहता है, कोई बार बार बाल ठीक करता रहता। अरे क्या करने आए हो? है आनंदित बैठो भैया, हम ऐसे हैं, कोई देखना चाहे तो देख ले, नहीं देखना चाहे मत देख, हमारी कौन अटकी पड़ी है। मैं घूमता हूं ना पागलों की तरह, क्या फर्क पड़ रहा? लोग पेमेंट देखकर मेरे को देखने आते हैं। देखो तुम आए हो ना, तुम लोग तो जैसे हो वैसे आप दिखाई दोगे तो सचमुच एक अट्रैक्शन होगा। सिंथेटिक में अट्रैक्शन खत्म हो जाता। असली फूल शाम को मुरझा भी गया है तो देखना अच्छा लगेगा, मगर प्लास्टिक का, अरे हाँ कि ना। चलिए देखिएगा, L लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, देखना ध्यान से, इसका एक्सपांशन डायरेक्ट लिख दूं, क्यूबिक इक्वेशन मैंने सिखाई होगी 11th में। होती है चांदनी अरे ठीक है ना, अब तुम खोलते रहना घर में, पहले 2 को खोलना फिर तीसरे को खोलना, यही बनेगा। अब नीचे ध्यान से देखो, सुनो भाई, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब वो बाहर निकला, इधर से x इधर से x इधर से x, तो एक्स क्यूब, और वो फिर ओवरऑल बाहर निकला तो बाहर क्या निकला? तो अंदर जीवन में क्या बचा? 1 प्लस ए अपॉन एक्स, 1 प्लस बी अपॉन एक्स, 1 प्लस सी अपॉन एक्स की होल पावर 2/3। अरे राइटिंग छोटी हो गई भाई। अरे यस, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उसकी ऑनलाइन वीडियो मैंने देखी। तो ये जो बोर्ड एक है मेरे पास, इतने बड़े बड़े 1 2 3 या शायद चौथा भी बगल में, और टीचर पूरे में कूद कूद के पढ़ा रहा। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, मगर कुछ बोलता, पूरे बच्चे हंसते एक साथ, फिर कुछ लिखता और फिर इधर उधर की बात करके फिर हंसाता। बेस्ट यूनिवर्सिटी MIT में भी ऐसे ही टीचर होते हैं, है ना। मतलब मैं इधर उधर की बात करता हूँ, तुम सोचते हो ये पागल है,
तुम YouTube पे ढूंढ लेना वीडियो, वो बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखता, मतलब उसका जो एल होगा वो इतना बड़ा होगा, फिर दूसरी लाइन में तो बोर्ड ही खत्म। फिर क्या करता होगा बगल वाला बोर्ड, वो इसको यूं धक्का देगा, ये यूं सरक के एक कदम ऊपर, और ये छत बहुत ऊंची, मतलब ऑडिटोरियम जैसा क्लासरूम। अब इसके ठीक नीचे लेयर है, तो एक बोर्ड है, वो उसमें लिखेगा, फिर धक्का देगा, तो 1 2 3 4 5 की लेयर थी उसके पास, और फिर वैसे 5 वैसे 5 वैसे 5। वो पेंडुलम समझा रहा था फिजिक्स में, SHM। कैसे समझाएगा कोई? स्कूल में क्या वो लेकर आती होगी ना टीचर, भाई साहब वो पंखे के हुक था, उसमें रस्सी टांगी और खुद लटक गया, और ऐसे 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 झूलता रहा, और कंटिन्यूस बोल रहा है यस नाउ इट इज नियर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट इज इन लीनियर फॉर्म। वो जब यूं है सर्कुलर, तब तो वो है ही नहीं। तब तो मुझे समझ में आई कि सिर्फ सीरियसली आके पढ़ा के चले जाओगे तो बच्चे के दिमाग में कुछ स्टोर नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, यहां से भी x x x x क्यूब की पावर, तो एक x निकला इस बड़े ब्रैकेट से, और ये पूरा का पूरा चल दिया, कहां पहुंच गया? एकदम बाहर। प्लस, तो ये क्या बन गया? 1 + 1 a बाई एक्स, 1 + b बाई एक्स, 1 + एक्स सी बाई एक्स। गलती से मिस्टेक हो गई दीदी से, और मैंने उसी समय सुन लिया है। और ये x² भी चलता बना। समझ गए आप भावनाओं को? चेहरे से हाथ हटाओ दीदी, ये कट गया। ऊपर की हाईएस्ट पावर 2, नीचे की हाईएस्ट पावर, तो ऊपर क्या बचा? a + b + c, और नीचे ध्यान से देखो, 1 + 0 1 + 0 1 + 0, 1 × 1 × 1, 1 + 1 प्लस, तो इसका डेरिवेशन लिखो, फिर स्पष्ट लिखो कि पावर ऑड है इसलिए कठिन है, इवन पावर में सरल हो जाएगा क्योंकि हम रेशनलाइज कर देंगे। सो एग्जाम्पल, फिर ये लिखना डायरेक्ट आंसर, फिर ये लिखना डायरेक्ट आंसर। 5 होगा तो भी a + b + c + d + e अपॉन 5। अच्छा, एक खास चीज, ऐसा नहीं था, सुनो सुनो, कि ये बोर्ड ऊपर गया तो अब दूसरा बोर्ड ऊपर जाएगा तो पुराना छुप जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था। ये मतलब ये ऐसा था, तो ये एक ऊपर गया, अब इसको धक्का दिया तो ये दोनों अब ऊपर जाएंगे। वो बटन दबाता होगा, नीचे आ जाता होगा। वो MIT है भाई। हमने अंग्रेजों को हमारे देश से किस तरीके से हटाया? हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट में भीख मांगी है आज़ादी हमने, और अमेरिका ने लड़के ब्रिटेनियों को हरा के जीती है। अमेरिका भी गुलाम था मगर जीता है उसने खुद को। तुम क्या खा रहे हो? जाओ थूक कराओ। तुम यही कॉमेडी करते रहना पूरे साल। मिटा दूं भाई? अरे मिटा दूं क्या? हेलो हेलो, मिटा दूं भाई, मिटा दूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। भैया, भाई साहब, कितने बजे चले आ रहे हो तुम? इधर आ, इधर तो आ। वो पढ़ क्या लिखा है हिंदी में? राइट टाइम कर दी मैंने क्लास चालू, देख। वो पढ़ हिंदी में क्या लिखा, पढ़ लिया? भाई ये बैठो तुम, ये नहीं, एक कदम पीछे जा अंदर।
अरे जा अंदर। मैंने क्या कहा था, जब भी गिफ आ जाए, FPF आ जाए, मॉड आ जाए, या कुछ अजीब सा लगे, सिग्नम आ जाए, तो हम चेहरे से हाथ हटाओ, हम चेक करेंगे LHL और, तो बोर्ड पे देखिएगा बाबा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 5 से थोड़ा सा कम, ऊपर तो फैक्टर है x माइनस 5 और नीचे है x माइनस गिफ x, तो x इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे और h को कैसा मानेंगे ये पिछली क्लास में सीख लिया था अपन ने। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस लिखेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा, अब बोर्ड पे देखना भाई बड़े ध्यान से, यहां क्या बचा और यहां 5 में से कुछ कम 4.999999 4.999999 का गिफ, किस्मत वाली LHL कितना आया, LHL भाई 0 आ गया। आप लोग को इसके नीचे लिखना चाहिए RHL, RHL बोले तो LL LR बोलो, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और x की जगह क्या मान लूंगा, h टेंस टू, तो 5 प्लस h माइनस 5, 5 प्लस h माइनस 4, 5 प्लस h, 5 प्लस h, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा 5.00000001 का गिफ, तो RHL कितना है और LHL कितना है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये है स्कूल में है ना, ऐसा मत समझना कि मैं कठिन पढ़ाने लगा। चेहरे से हाथ हटाओ, इसके सॉल्यूशन में लिख देना मेथड 1, मेथड 2 भी देता हूं आपको, थोड़ा जल्दी लिख लो दीदी। माथे से हाथ हटाओ, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दिया जाए भाई। हाँ मतलब स्कूल में यूज मत करना। LHL क्या,
LHL मतलब x क्या है? यस, लिमिट x टेंड्स टू x माइनस 5, x माइनस 4, x माइनस क्या? लिमिट x टेंड्स टू 5, x माइनस 5, x माइनस 4, 4.999999। दीदी जहाँ देख लो वो बैग फेंक दो, उस चक्कर में ही तो मैं बोलता हूँ कि दूर रखो। आप फ्रीली बैठ ही नहीं पा रहे हो। खिसको दीदी इधर, उनको बैठने दो आराम से, और खिसको इधर, और खिसक जाओ, सुखपूर्वक बैठो। ओ हेलो। तो ये इसका गिफ्ट क्या हो गया? काट डाला। 5 से हल्का सा कम ना, हम 5 ही रखेंगे। क्या आंसर? LHL 0 ही आया था। RHL मतलब x टेंड्स टू 5 प्लस, यानी कि क्या? फाइव प्लस हो चाहे 5 माइनस हो, रखना तो क्या है? 5 ही रखना होता है हमेशा। तो 5 माइनस 4, एक्चुअली 5.000001 माइनस 4, तो 1.000001 1। मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि ये 1 से हल्का सा ज्यादा आंसर है, और ये 5 माइनस में से 5 चला गया, तो ये एक्चुअली 0 से हल्का सा कम है। बहुत बारीक एनालिसिस करें तो मतलब इसका भी कोई गिफ्ट मांग ले तो 1 आएगा, इसका कोई गिफ्ट मांग ले तो -1 आएगा। सुहाग मेथड। बगल में क्या लिखने का? नहीं, उसके बाद क्या लिखा? हाँ, स्कूल के टीचर लिखो ना, नॉट फॉर माइनर्स। हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यूजफुल होगा। ऐसा लिखिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब। तो सुनो, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx और इस तरीके से टूट गया, तो 4 से जरा सा कम रखा। देखो क्या रखा, तो आंसर किसके जैसा आया? सर उठा के जियो दीदी। 4 से जरा सा ज्यादा रख दिया तो कैसा आ गया? 3 जैसा। तो LHL क्या है? वो किसके बराबर है? 2 ही लिखेंगे, 2 से कम लिखने का मतलब नहीं। और RHL क्या? वो कितना? तो 2 और 3 नजदीकी नहीं है, अलग अलग है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि लिमिट एग्जिस्ट वाले मामले सुनिए, LHL भी 3, RHL भी 3। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कितना? बट F4 नॉट डिफाइन। क्या? 4 पे कोई वैल्यू ही नहीं है, एकदम एक बारीक सा छेद है। या चेहरे से हाथ हटाओ दीदी, सीधे होके बैठो। ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते तुम लोग कि जैसे अभी दादी कहानी सुना रही है, अब अपन को सोना। दादी ऐसी होती भी नहीं है। तो LHL दद्दक कहानी सुनाते नहीं है कभी, वो लपाड़ा ही मार देते हैं सीधा। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कितना? एंड नहीं 9 कितना? एंड F7 इज सेपरेटली डिफाइंड कितना? तो समझाता हूं। जैसा ये दीवार है, ये वाली दीवार है, ठीक है, और मान लो कि इसके जस्ट बगल में क्लासरूम है,
वो जो चलने का गैप है वो नहीं है। और यहाँ एक गड्ढा है, एक ईंट गिर गई, या एक ईंट मकान मालिक लगाना भूल गया, तो क्या इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस इस कमरे से उस कमरे में जाएगा कि क्लास ही नहीं लग सकती? ओके, हल्का हल्का रहेगा मगर क्लास लग सकती है। अरे हाँ, एयर कंडीशनर भी लगा दिए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उस छेद से, तो ओके, क्लास लग सकती है, लिमिट एग्जिस्ट। यानी कि ये वाला केस, मकान मालिक ईंट लगाना भूल गया। दूसरा पैटर्न, मकान मालिक ने लगाई थी ईंट, वो दरवाजा है ना बार बार बंद हो जाता था, कौन सा वाला, और मुझे खुला रखना पसंद है कि हवा आती जाती रहे, तो अपन ने क्या करा, खोदा, ईंट निकाली और वहां लगाई, रोकने के लिए ना, शॉर्ट ट्रिक। अपन काय को फुट रेस्ट लगाएंगे 100 रुपए का है, तो वहां क्या हो गया, गड्ढा। अभी भी क्लास तो लग सकती है। ईंट इस जगह की कहीं और रखी है, लिमिट एग्जिस्ट। और एक तीसरा तरीका, 3, 5, LHL इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू RHL, लिमिट एग्जिस्ट। क्या? अरे ग्राफ टूटा ही नहीं है, दीवार अच्छी खासी है, तो लगाओ ना क्लास, दिक्कत है क्या? ये तीनों केस लिमिट एग्जिस्ट। एक तो अच्छा खासा फंक्शन है, मतलब फंक्शन तुम्हें यूं दे दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 2, x माइनस 7, x माइनस 2, x माइनस 3, कोई तनाव नहीं है। ऊपर भी तुम 2 रख सकते हो, चेहरे से हाथ हटाओ, नीचे भी 2 रख सकते हो, तो आंसर क्या आ गया, -5 अपॉन क्या, आंसर आ गया। लो, मतलब ये वाला ग्राफ, कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें अलग से डिफाइन किया गया, मान लो कि ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 7 fx, बोलो कैसा होगा, x प्लस 2 x माइनस 7 अपॉन x माइनस 7, x नॉट इक्वल टू 7, और 10 जब x इज इक्वल टू क्या हो, तो x माइनस 7 आप काटोगे, मगर बगल में लिखना पड़ेगा ना, x 7 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ तुम लोगों से कैलकुलेटर निकलवाया था मैंने, और 7 पर स्पेशली डिफाइंड क्या, ये भी एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट, इसका भी बना सकता हूं मैं, x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 4, बस ऐसा। तो इसमें भी x माइनस 4, x माइनस 4 काटोगे तो बगल में लिखोगे x नॉट इक्वल टू 4, और 4 पर स्पेशली डिफाइन नहीं है वो फंक्शन, मतलब 4 पे कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये वाला मतलब ये कपड़ा, कहीं पूरे कुर्ते में कहीं कोई छेद नहीं है, फटा हुआ नहीं है, तो ये पहन के पढ़ा सकता हूं आपको, लिमिट एग्जिस्ट। चलते चलते टेबल की कोई कील फंसी, जरा सा छेद हो गया, क्या दिक्कत है, पढ़ा सकता हूं, पहन के पढ़ा सकता हूं, छेद छेद कहलाएगा, छोटा सा है बारीक, तो वो भी लिमिट एग्जिस्ट। मगर ये क्या है, कुछ ज्यादा ही पड़ गया, मतलब तो पहन के नहीं पढ़ा सकता, दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे आप बात को? अच्छा, खास चीज, ये भी डिसकंटिन्यूअस टूटा हुआ है, ये भी डिसकंटिन्यूअस टूटा हुआ है, ये कंटिन्यूअस है। तो पूजा पाठ होती है तो फटे कपड़े नहीं पहनते, यस, तो ये दोनों नहीं चलेंगे उधर, ये तो कहीं भी नहीं चलेगा, ये पूजा पाठ में नहीं चलेंगे, ये सब जगह चलेगा। तो इसका नाम क्या, कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट है ही है। ये क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मगर सॉरी लिमिट एग्जिस्ट मगर नॉट कंटिन्यूअस। ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ना, तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। अपन कंटिन्यूअस चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, मगर अभी जैसे क्वेश्चन के आंसर आए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए। लिखिए भैया, कुछ कलम चला, इसमें LHL RHL 3 + H और 3 - H वाले कंसेप्ट से आप लोग करके दिखाओ। हाँ बताइए साहब, देखना LHL तो लिमिट x टेंस टू 3 - x - 3 x + 3 x - 3। हेलो दीदी, ऐसा लिखना पड़ता? ये सेंटेंस आपकी कॉपी में कहाँ है? वो स्कूल वाली मैडम खुद ही समझ ले और नंबर भी दे दे। लिमिट h टेंस टू 0 + 3 - h - 3 3 - h + 3 3 - h - 3 -h 6 - h, नीचे मॉड ऑफ -h। यहां ऐसा मत सोचना कि माइनस बाहर आएगा। ये क्या लिखा है? h क्या है? 0.001 मान लो अपने पर्सनल नॉलेज के लिए। तो ये क्या लिखा है मॉड के अंदर? -0.001। अब मॉड लगा है तो क्या लिखूंगा उसकी जगह? प्लस ना। h अपने आप में पर्सनली नेगेटिव थोड़ी है। पर्सनली h नेगेटिव हो तो बाहर माइनस आता है। अभी तो अलग से माइनस लगा है, तो इस बुरखे ने उसको खत्म कर दिया। अब RHL तो चाहो तो पहले लिख दो 3 + h, h टेंस टू 0 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 + 3 + h - 3 3 + h + 3। नीचे क्या? 3 + h - 3 का मॉड। ओए बातें मत कर भाई। h 6 + h प्लस 0.001। कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ी माइनस लगाऊंगा। तो LHL कितना आया? RHL कितना? कितने लोगों ने -6 + 6 सेपरेटली निकाले थे? देख के तो कोई भी बोल देगा डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छे से हाथ उठाओ ऐसे। अरे GN बर्मन किताब मैंने गिफ्ट दी होगी ना 11th क्लास में। 11th क्लास में नहीं दी, अभी दी थी ना थोड़े दिन पहले। अरे दी थी ना GN बर्मन, मिली ना? रखिए किसी के बैग में रखिए। अरे यहां से लाइन लगा लगा के बाहर जा रहे थे और एक एक को दे रहे थे ना। कुछ को नहीं मिली, कुछ को मिली है ना। जाओ भैया बोल कर आओ कि ना अब भी हाल GN बर्मन बांटी जाए, सुहाग होमवर्क दे रिया। नहीं तो क्या ना हमारी जगह डंडे तुम लोग खाना। 39 ईयर भी आ गई है, वो भी ले लाओ, खत्म करो। अरे हमारे पास रखने की जगह नहीं है भाई। अरे ये लिख लो यार। ओ भैया जो लोग नहीं कर पाए, साक्षी दीदी लिख लो ना। है लिख लिया? दीदी ने लिखा? क्या नाम दीदी का? हाँ अनुष्का। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? लगा। कितने लोगों को याद आ गया
कि मैंने जीपी के एन टर्म्स वाली सीरीज लगाई थी और प्रूफ किया था? हाथ उठाओ। आंसर भले याद नहीं हो, मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया था वो याद आ गया हो कि हाँ कहीं देखा देखा सा लगता है ना। अपन किसी को जाके पूछते ना, अरे तुमको कहीं देखा। अच्छे से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। यस भाई साहब। अब कितनों को इसके सामने का आंसर याद है? आंसर याद है पूछा, क्या है नहीं पूछा। हाँ हाँ, कंफर्म मत करो दीदी, अच्छे से हाथ उठाओ, या तो ऊपर कर लो या नीचे कर लो। दीदी अच्छे से ऐसे। हाँ, इंजीनियर बनना है। हाँ, इंजीनियर बनना है। काहे के लिए मैथ साइंस लिया, जे बता दो दीदी। अच्छे से सीधा हाथ उठा ऐसे। हाँ, हाथ नीचे करो। पढ़ाई लिखाई कर लो भैया। होटल रेसिडेंसी के सामने एक ऑटो, 3-4 ऑटो खड़े रहते हैं सवारी के लिए। उसमें से एक ऑटो, एक व्यक्ति वहां मिला जहां से मैंने लैपटॉप खरीदा, उस दुकान पे बुजुर्ग अंकल थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके ऑटो के पीछे मेस बाय सुहाग नहीं लिखा? तो कहता हाँ यार, कोई चिपकाने नहीं आया। तो वो हम अपनी बिल्डिंग आए थे, तो अपन ने उनको बिठाला, पानी वानी पिलवाया और पेमेंट भी किया और ऑटो के पीछे चिपकवाया भी। तो उन्होंने अचानक बताया कि मेरे बेटे ने PSC क्वालिफाई कर लिया, मतलब कलेक्टर बनेगा वो। पप्पा चला रहे हैं ऑटो। अच्छा, उन्होंने फिर ये भी बोला कि रैंक पीछे गई है, क्वालिफाई है मगर रैंक पीछे गई है, तो कलेक्टर तो नहीं बन पाएगा। मैंने उनसे ये पूछा कि कलेक्टर बनेगा? तो कहते हैं नहीं, रैंक पीछे चली गई। मैंने कहा क्या बनेगा? तो कहने लगे इंस्पेक्टर, नहीं तो गजेस्टेड ऑफिसर। मतलब ऑटो वाले के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग न जाने क्या गर्रा के घूम रहे हो। फिर मतलब ऐसे ऐसे चेंज होता है, उलट पुलट होता है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल का बर्फ़ उड़ता है वेपर बन के, बारिश बन के ऐसे होता है, फिर वापस ऊपर पहुंच जाता। पता चला तुम लोग ऑटो चला रहे हो, वो कलेक्टर बन चुके हैं। फिर तुम बच्चों से कहोगे एक पागल रोज समझाता था, कर लो मेहनत। फिर वो कलेक्टर बनेंगे और उनके बिगड़ चुके होगे। ऐसा साइकिल चलेगा ना, कुमार सौरभ, है ना। नहीं माने तो देख आना, उधर खड़ा है ऑटो, उनका नाम है चच्चा। मैंने उनसे पूछा नाम बता दो, मोबाइल नंबर लिखा, तो कहते हैं चच्चा। कितने लोगों को ये सही सही याद था? क्या नाम दीदी का? आशी। कोई आशाएं ना रखें मतलब हम आपसे। चलो क्वेश्चन करो भाई। वो ऊपर फार्मूला लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन लिखो। क्या बात है। क्या बात है। किस किस का आया 20/3? कोई रहता है वो तुम, मैं भी क्या होती हूँ जो मेरे दिल से। सुनो, ये है क्या क्वेश्चन? ओ भाई साहब, ओ भैया, यहाँ भी देखो, ये है क्या? ये है क्या क्वेश्चन? ओ भैया शरीष्ट, जे है का क्वेश्चन हैगा? अरे हाँ हाँ दीदी, यहाँ देखो, ऊपर नीचे डिवाइड लगाया काय से और लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। ये क्या है? एक संदेश है, एक मैसेज है कि एक्स अपनी जिंदगी में 2 बनना चाहता है। तो ये मैसेज पहले पूरे शहर को बाहर माइक पे खड़े होकर चिल्ला के बताया जा रहा था।
तो जिनके काम का नहीं है वो भी सुन रहे थे। 2 बूंद जिंदगी की, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को 5 जनवरी के दिन जरूर पिलाएं। अब भैया आपके घर में बच्चा नहीं है फिर भी झेल रहे हो तुम अमिताभ को, सुन रहे हो उसको। अरे यस, फालतू खर्चा कर रहे हो। इतना महंगे नेशनल चैनल पर आप 3-3 मिनट की एड चला रहे हो। उससे अच्छा भारत सरकार के पास डाटा होना चाहिए, किस गली में कितने लोग रहते हैं, उसमें कितने बच्चे हैं। एक एसएमएस शूट कर दे या ऑडियो रिकॉर्डेड कॉल बुक कर दे। फालतू हो हल्ला मचाना कि हमारी कांग्रेस सरकार पोलियो की दवा पिलाती है। समझ रहे हो आप बात को? तो पर्सनली घर जा जा के बताया जा रहा है कि पोलियो की दवा पिलानी है। तो इसका पर्सनल आंसर क्या और इसका पर्सनल आंसर क्या? कितना हो गया? सही है, अगला कर दीजिए। अरे रुको, दिल में ख्याल आया, लास्पिताल रूल, ये भी क्या है? नॉट फॉर माइनर्स। सुनो, ऊपर का सेपरेट डिफरेंशिएशन 5x² - 0 है क्या? देख क्या लिखा, और नीचे बताओ। अब आप 2 रख दीजिए, ये रहा आंसर। 0/0 केस था इसलिए इसमें एल हॉस्पिटल न लगाइएगा, बुद्धि लगाइएगा हो तो। अरे बोलो ना, n.1 की पावर n-1, m.1 की पावर m-1। क्या हो गया? कितने लोग सफल हो गए? अच्छे से हाथ उठाओ। काय दीदी क्यों नहीं बना? हाथ ऊपर है नीचे है तुम्हारा? है नहीं, वो पीछे वाले। कुछ लोग मेरी कोचिंग में जब एडमिशन लेते हैं ना, तो फॉर्म भरते भरते मालूम क्या सोचते हैं? दम है तो एडमिशन करवा, वो सिलेक्शन करवा के दिखा। क्या क्या सोचते हैं? हम ऐसे क्वेश्चन भी नहीं करके दिखाएंगे क्या? आगे बढ़ो। हाँ साहब, होमवर्क। ये नाम हमको ऐसा लग रहा है जैसे आर.डी. बर्मन। अरे हाँ ना, तो ये इंडियन बुक नहीं है, आप पन्ने पलट के देखना, रशियन है वो। ये व्यक्ति था जिसने उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखूंगा परसों, ठीक है? अब बुक आप जानो, यहाँ का मैनेजमेंट जाने, ठीक? ऐसा लिखो, सैंडविच थ्योरम पढ़ानी बाकी है। मतलब मैं अभी आगे का पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे याद दिलाना कि सैंडविच थ्योरम बाकी है। अरे सैंडविच नहीं जानते हैं? नहीं जानते? उसका सही नाम लिखिए, स्कूजी प्ले थ्योरम। हाँ, स्पेलिंग बोल क्या है? बोल, हाँ बोल। SQ, हाँ लिखो। अब ऐसा लिखो, इसको तो लकीर मार के छोड़ दो, जगह नहीं छोड़ना, बाद में ही पढ़ेंगे। अभी लकीर डालो और लकीर डाल के लिखो सारे बेसिक फार्मूले सुहाग ने डिराइव करके दिखा दिए थे लेक्चर 2 या 3 में। रटवाए नहीं थे? यस। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अरे हाँ, बोलो आंसर, बोलो।
हाँ दीदी क्या? 0 की 1 होगा ना? कितने लोग कह रहे हैं 0? हाँ दीदी, हाँ खड़े होके एक्सप्लेन कर दो। क्या आज पैर काम नहीं कर रहे? एक्सप्लेनेशन नहीं पता, लो। 0 अपॉन cos 0, cos 0 कितना? 0 अपॉन 1 कितना? अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दीदी? साइन 0 एक्चुअली 0 होता है, तो 0 अपॉन 0 1 नहीं, 0 अपॉन 0 अनडिटरमाइन। तो उसमें अपन ने सीरीज लगाई थी मैक्लॉरेंस, और फिर मैंने प्रूफ करके दिखाया था, रटवाया कुछ भी नहीं था। एक्चुअली उन 2 दिनों में ज़्यादा एब्सेंट चल रहे थे बच्चे, तेज़ बारिश की वजह से। तो अब वो लोग ये सोचेंगे कि डिराइव नहीं करवाया होगा, डायरेक्ट लिख दिया होगा। तो भैया ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन 7/3। हाँ 7/3। क्यों 7/3? अरे संदेश घर घर जाके सुनाया जाएगा। ऊपर नीचे काय का डिवाइड? तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? ये भी डिराइव करवाया था। तो कैसे होगा ये डिराइव? चलो ये सारे लिखो, सब लोग लिखो, मालूम है तो भी लिखो। जाऊं कहां बताए दिल। भैया तू काहे आराम से बैठा यार? तेरे को समझ में नहीं आ रही कि एडवांस का रिजल्ट आता उस दिन कैसा फील होता? नहीं पढ़ना तुम खटाखट 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 न्यूमेरिकल क्यों नहीं लगाते हो? इसको कैसे डिराइव किया था मैंने? cos x की सीरीज रख दी थी मैंने। आज का नया दिन, तो आज भी अंदाज कुछ नया होना चाहिए। क्या करूंगा? एल हॉस्पिटल। नहीं रे बाबा, कक्षा 11वीं में सिखाया गया था। 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2। हम हैं नए, अंदाज क्यों पुराना। ये चीज की वैल्यू बोलो। के कितना? उसके माथे पर क्या है? एक और मेथड लो, ये भी ले लो। 1 माइनस cos x अपॉन क्या? 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस बी a माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स्ट्रा लगेज मैंने कुछ सिखाया था। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वाह यार क्या बात है, साइन स्क्वायर थीटा नीचे x स्क्वायर इंटू 2। ये क्या हो गया? छू लिख लो दीदी। है खाना खाना आता है? खाना खाना आता है रोज, फिर क्यों खाते हो दीदी? तो दीदी इसकी भी भूख लगाओ। अरे हाँ कि ना, दोनों तरफ लॉग ले लो ना, खत्म टेंशन। अरे यार एक क्वेश्चन आया दिल में, इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं? तुम क्या खा रहे हो बैठे बैठे, ये बता दो। क्या खाता रहता है ये? या तो जुगाली कर रहा होगा। गाय भैंस
वो लोग के सामने घास रखो ना, जल्दी जल्दी अंदर ले लेते हैं, फिर बाद में सुकून से बैठ के खींच खींच के मुंह पे वापस लेकर आते हैं और चबाते हैं उसको। यस। तो अभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई थी, हा हा हा, है ना। अब मैंने तो नहीं देखा कौन है, मगर उसके अड़ोस पड़ोस के बच्चे को मालूम है कि ये हंसा था। तो वो क्या, जीन्स खराब होते हैं। पापा मालूम नहीं कौन थे, है या फैमिली जंगल वंगल में रहती होगी। अब हंसो ना भाई, कौन हंस रहा था, समझ में आ गई। तो जब तक मैं शरीफ हूं, शरीफ रखने दो मुझे, है ना। स्कूल के टीचर को तुम लोग करते होगे परेशान, यहाँ मैं तुम्हें कर दूंगा और हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस खड़े होके कुछ बोलूंगा। अरे यस, ठीक है ठीक है। तो शरीफ रहो और मुझे भी शरीफ पाओ। आगे बढ़ूं, किसी भी एक मेथड से इसको कर दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos 5x अपॉन 3x स्क्वायर। ले, मैंने सुना आता। हेलो, वेरी गुड, बोलो आंसर। मेरे ख्याल से 25/6। मैंने तो आंखों आंखों में कर दिया। गोलू तू का 5/6 5/6 बोल लिया। आंखें होनी चाहिए, आंखें। ये ले आंसर। 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक, आओ तो फिर आ जाओ, आज तो आ ही जाओ। लो बोलो। एल हॉस्पिटल न लगाएं, जिनाइन करें, जिनाइन। क्या? हाँ हाँ, मैं आऊं। पांच वाले हाथ उठाओ। सुनो बच्चे, बोर्ड पे देखना, जल्दी देखना। दोनों तरफ -1 -1। इसका मतलब x -1 टेंस टू व्हाट? एक मेथड से कर रहा हूं, एक मेथड अगली क्लास में सिखाऊंगा। x³ प्लस x² -2 को डिवाइड लगाया किससे? हेलो, x² बोलो। लाहौल बिला कुव्वत। तो यहां क्या हो जाएगा बोलो? यानी कि लिमिट x -1 टेंस टू 0, x -1 x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन -1 स्टार 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 1 इंटू x की जगह 1। ये मेथड मेरा अलग हो तो सब लिखना। अगली क्लास में एक मेथड और सिखाऊंगा। आज की क्लास 10 मिनट पहले रोक रहा हूँ। एक्चुअली नीचे कुछ फंक्शन चल रहा है, उसमें सिर्फ मुझे बुलाया, ठीक है ना। तो आप लोग 10 मिनट क्यों बैग बंद कर रहे हैं शिव? ये बड़े बड़े भगवानों के नाम को बदनाम करते हो यार तुम लोग। माँ बाप नाम रख देते हैं। एक राघव है, कहाँ है राघव? कहाँ है? ये देखो,
ऐसे लोग हैं ये। भाई कॉपी निकाल, लिमिट का पैकेज मिला, हाँ कि ना, कभी हाँ बोल लिया कभी ना बोल लिया, बाहर निकालो। 10 मिनट तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे लिमिट के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के। 6 बजे आप जाएंगे, उसके पहले जीएन बर्मन लेके जाएंगे। क्या 39 ईयर भी? अरे यस आर नो? नहीं नहीं रुको, 37 या 38 मैं जिन बच्चों को बांट चुका हूं, किताबों की तो कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। शार्विक मित्तल ने करी थी ना, क्या हो गया उसकी मम्मी चल बसी जी, न्यूज़ सुन लो आप, जो सीरियस थी वो चल बसी और आखिरी समय में बच्चा अपनी माँ के पास नहीं था, वो किसी इंटरनेशनल ओलंपियाड में दिल्ली या बेंगलोर गया हुआ था। तो जिनको 37 38 मेरी तरफ से गिफ्ट मिल चुकी है, वो 39 नहीं मांगना। दे भी रहे हो तो कहना नहीं चाहिए, रख लो, हैगी मेरे पास, ठीक। दूसरी चीज, 39 ईयर में आखिरी में कुछ पेजेस एक्स्ट्रा होंगे, उसकी फोटोकॉपी करके मैं अपनी तरफ से बांटूंगा इन दोनों प्रकार के बच्चों को। अरे हाँ, अरे यस। तो इनको जीएन बर्मन अभी तत्काल बांट दीजिए, मैंने होमवर्क। हाथ उठाओ भाई जीएन बर्मन वाले, आप बंडल यहाँ लेकर आओ, उसमें सील लगी हो ना लगी हो आप दे दो, और लिस्ट रखो कि किस किस में सील और बाउंड्री में नाम नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ लेकर आओ, यहाँ एक एक बच्चा आपसे लेगा, वापस अपनी टेबल पे बैठेगा। और सुनो एक और चीज, 39 भी आज मत दो, आज उसका होमवर्क नहीं है, मगर अगली क्लास में 39 वाले कितने लोग हैं हाथ उठाओ, लगभग आधे से ज़्यादा क्लास को देना। तो उसके भी सील ठप्पे तैयार करो, परसों मैं उठा के ला देता हूँ, जिम में उठाता ही हूँ मैं, यहाँ उठा दूंगा। यस, हाँ 3 दिन हो गए भाई, नहीं एडमिशन 20 दिन पहले ले लिया, 3 दिन गया हूँ। ऐसा तुम लोग एब्सेंट होते हो तो मैं भी वहाँ होता हूँ। अरे हाँ, तो सुनिए, अच्छा जैसे जीएन बर्मन, एसएल लोनी, ये किताब कुछ बच्चों के पास अपने बड़े भाई बहन की होती है, तो सुनो, आप हमसे तो ले लो, नई जो मैं बांट रहा हूँ जीके पब्लिकेशन की, उसमें एक भी मिसप्रिंट नहीं है। आप लोगों के पास शायद अरिहंत होगी, उसमें मिसप्रिंट है, वो अरिहंत मुझे वापस करना, मेरे से नहीं ले लेना। जिन बच्चों को मैं 11th में दे चुका हूं उनसे एक्सचेंज नहीं करूंगा। जिनके पास पुरानी रखी है अपने भाई बहन की, वो भले 11th मुझसे पढ़ा है तो भी ले आओ और वो मुझे गिफ्ट कर दो, और मैं आपको उस कीमत की कोई सी भी बुक लाइब्रेरी में से उठा के गिफ्ट कर दूंगा। मतलब आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको हॉलैंड नाइट, जीएन बर्मन भी न्यू मिली, पुरानी फटी हुई हट गई, और आपको उस कॉस्ट की एक किताब और मिलेगी, ऐसा।